से बोला माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, जगत जननी माता की जय, साचे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। जय माता रानी। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण बड़े नेक दिल के थे और बड़े ही पुजारी थे। प्रतिदिन माँ दुर्गा के पूजा करते थे और प्रतिदिन पूजा पाठ करके ही कहीं जाते थे। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़े पुजारी थे। लेकिन वो गांव का लोग क्या करते थे कि प्रतिदिन मंदिर के आसपास, मंदिर के द्वार पे, वहां पे रोज लैट्रिन कर दिया करते थे। जब ब्राह्मण पूजा करने जाते थे तो उन्हें पांव में लग जाता था। लेकिन गुरु भाई बहना, ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान करने से पहले मंदिर के पास जाके एक हाथ में कुदाल लेकर मिट्टी से झाँककर और उसे साफ सफाई करके और वहां गाय का गोबर से लीप के और प्रतिदिन वो ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे। गुरु भाई बहना, जितने लोग गंदगी वहां फैलाते थे, गांव में उतना ही लोग तरक्की करते थे। सारा गांव को खुशी मिलता था कि अरे ब्राह्मण कहता है अपने आप को कि हम पुजारी हैं, हम बहुत बड़े पुजारी हैं। लेकिन ब्राह्मण का तो एक रहने का झोपड़ी भी पता तक नहीं है। झोपड़ी में भी पानी गिरता है। जब बारिश होता है तो ब्राह्मण का सर भीग जाता है। ना तो इसका खाने का रोटी और ना पहनने का वस्त्र है। ए ब्राह्मण किस काम का इतना बड़ा पुजारी है? गुरु भाई बहना, सारा लोग ब्राह्मण को ताना दिया करते थे। ब्राह्मणी कहती थी, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे हैं? प्रतिदिन इतना साफ सफाई गंदगी को करते हैं और इतना पूजा करते हैं। आप एक सती ब्राह्मण हैं, फिर भी ना ही तो मेरा खाने और ना ही पहनने का मेरे पास कुछ है। हम दर दर भटकते हैं, पीछा मांगते हैं। आप लोग चार बातें सुनाते हैं, कितना ताना देते हैं। मैं तो कहती हूं कि आप भी सबकी तरह कीजिए, जो कि मेरा घर में धन हो जाए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण इस बातों से ब्राह्मणी को डांट कर कहते हैं, अरे ये असत्य है, ये अधर्म है, ये पाप है। माता रानी तो माता है, भला उनके स्थान पे हम इतना गंदगी फैलाएं? जो फैलाता है वो फैलाने दो। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नवरात्रि व्रत में थे। जब नवरात्रि व्रत में थे तो ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी भी नवरात्रि व्रत में थी। अब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण मंदिर में पूरा 9 दिन के लिए थे। वो निकलते थे नहीं, सिर्फ स्नान करने के लिए निकलते थे। लेकिन 9 दिन बिना अंजल के ब्राह्मण माता रानी के ध्यान में लगे हुए थे और माता की दुर्गा पाठ पढ़ते थे, कथा सुनाते थे, सुनते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, उस गांव के लोग कोई भी कथा सुनने वाले नहीं थे और नहीं तो पूजा पाठ करने वाले थे। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण प्रतिदिन नौ दुर्गा की पूजा किया करते थे और नवरात्र में भी प्रतिदिन ब्राह्मणी जाती तो ब्राह्मणी जो थी बेचारी क्या करती? ब्राह्मण के बदले वही साफ सफाई करती, सफाई करके स्नान करके और माता रानी के पूजा करने जाती और पूजा करती। क्योंकि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण निखंड थे, 9 दिन के लिए बिना अंजल के थे, सिर्फ माता रानी के ध्यान में।
दुर्गा पाठ पढ़ते थे और सिर्फ ब्राह्मणी ही सुनते थे। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, हवन का दिन आ गया। जिस दिन कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन का दिन आ गया। अब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पूरा गांव में घूमे, पूरा गांव में घूमे और कहने लगे कि हे भाई, अपने कन्या को जाने दीजिएगा, कन्या भोजन है। ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर घूमते चल रहे। चलिए कन्या को जाने दीजिए, कन्या भोजन है, 9 कन्या की भोजन करवाएंगे, चलिए अपने बच्चे को जाने दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना, ब्राह्मण को इतना लोग डांट फटकार किए, इतना डांट फटकार किए कि ब्राह्मण के आंखों से आंसू बह गया और ब्राह्मणी जो थी सर झुका ली और ब्राह्मण से कहती है कि क्या इतनी मैं बुरी हूं जो कि अपने कन्या को दुर्गा माता के मंदिर के पास नहीं आने दी। बताइए, यहां लोगों ने गंदगी फैलाने आता है और कन्या भोजन के लिए कोई नहीं। गुरु भाई बहना, जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गांव से लौट रहे थे तो छोटे छोटे 9 बच्ची आई और ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराने लगे। 9 बच्ची, 9 लड़कियां थी। अब ब्राह्मण कहते हैं कि अरे, पूरा गांव में खोज रहे थे, देखो इसे पूछते हैं, हो सकता है मेरा कन्या भोजन के लिए तैयार हो जाए। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मणी थी और ब्राह्मण दोनों थे, जो दोनों कहने लगे कि अरे बिटिया, तू दुर्गा माता के मंदिर चलोगी? वहां मैं बहुत मजे से खीर बनाई हूं और कन्या का भोजन कराना चाहती हूं, तू करेगी? मैं खिलौने भी तुम्हें दूंगी, कपड़े भी देंगे। गुरु भाई बहना, वो तो माता दुर्गा स्वयं थे, 9 दुर्गा स्वयं थे, छोटे छोटे बालक के रूप में। ब्राह्मण को भटकते देखकर उन्हें प्रकट होना पड़ा। ब्राह्मण को हाथ पकड़ के वो कन्या कहती है, हाँ हाँ बाबा, हम तो भूखे हैं, चलिए मुझे प्रेम पूर्वक भोजन करा दीजिए। और गुरु भाई बहना, ऐसे भी जो भी कन्या भोजन कराते हैं तो 10 साल से नीचे होना चाहिए और 2 साल से ऊपर। 2 साल से नीचे का नहीं कन्या भोजन और 10 साल से ऊपर का नहीं, 10 साल से नीचे और 2 साल से ऊपर। छोटी छोटी 9 रूप 9 दुर्गा थे, बड़े छोटे साइज। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण लेकर दुर्गा स्थान चले गए और प्रेम पूर्वक बैठा दिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से उन्हें चरण धोई और माथे पे सिंदूर का तिलक लगाई और उसे सारा श्रृंगार कर दी। उन्हें पांव रांग दिए, हाथ रांग दिए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन दे दिए। 9 दुर्गा जो थे बालक के रूप में प्रेम पूर्वक भोजन कर लिए। अब ब्राह्मण दक्षिणा दे दिए, दक्षिणा दे दिए, दक्षिणा भी 9 माता ले लिए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों 9 कन्या के पांव छूकर आशीर्वाद लिए, मुख भरा आशीर्वाद दिए ब्राह्मण को और वो 9 कन्या वहां से चले गए। फिर अंतर ध्यान हो गए, ब्राह्मण भी नहीं देख पाए कि 9 कन्या कहाँ गई। ब्राह्मण सोचे कहीं गांव की लड़कियां होगी, चली गई। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी 9 कन्या के भोजन जमा के पूजा पाठ हवन सब समाप्त करके और घर लौट गई। घर लौट गई तो ब्राह्मणी कहते हैं, हे स्वामीनाथ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। अब हम इस गांव में, इस घर में नहीं रहेंगे, या तो अपना प्राण हथ देंगे और नहीं तो मेरे साथ कहीं इस गांव को छोड़ चलिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मणी, मेरे पास तो बच्चे भी हैं,
ब्राह्मण का 3 पुत्र था और तीनों पुत्र को ब्राह्मण साथ में ले लिए और उस दिन सोए नहीं। जिस दिन हवन करा के आए थे उस दिन रात्रि में सोए नहीं। 9वीं का दिन था। क्या किए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर छोड़कर निकल गए अपने तीनों बच्चों को लेकर। गुरु भाई बहना गांव छोड़ते, घर छोड़ते ही पूरा गांव धदा 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 पूरा जलने लगा, लहरने लगा। और ब्राह्मण का जो एक कुटिया था, झोपड़ी, वो नहीं जला। जैसे लंका में विभीषण का झोपड़ी नहीं जला था, उसी तरह वो ब्राह्मण का कुटिया नहीं जला, झोपड़ी। गुरु भाई बहना ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां से भागने लगे और जब गांव में आधी रात में आग लग गया तो सारा लोग व्याकुल होने लगे। अब सारा गांव में पूरा आग लग गया था, पूरा अग्नि प्रज्वलित था। अब सारा लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। कहते हैं कि अरे पंडित जी का तो घर जल ही नहीं रहा है, सब तो जल रहा है, पंडित जी का घर चलो देखते हैं। गुरु भाई बहना कुछ लोग पंडित जी का घर गए हैं कि पंडित जी का झोपड़ी में नुक कर रहेंगे छिप कर, तो ना ही तो वहां पंडित जी थे, ना ही उनका बच्चे थे, ना ही उनका पत्नी थी। सारा लोग चिल्ला उठे कि अरे पंडित जी घर में नहीं है। कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि पाप का भागीदारी तुम हो और पंडित जी का खोज करते हो। पंडित जी तंग आकर इस नगरी को छोड़कर चले गए होंगे, इसीलिए पाप विराजमान हुआ और गांव में अग्नि प्रवेश करके और पूरा जल रहा है। गुरु भाई बहना आप कुछ लोग कहने लगे कि चलो ब्राह्मण को खोजने, और वहां से गांव का लोग कुछ निकले खोजने को लिए। तब देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे पूरा लोग पंडित जी को खोजने को लिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं चारों ओर। लेकिन जब ब्राह्मण आगे बढ़ रहे थे तो नजर पड़ गया और कहने लगे हे ब्राह्मण देवता आप रुकिए, आप रुकिए। लेकिन गुरु भाई बहना ब्राह्मण जोर से दौड़ने लगे कि लगता है मुझे मारने आ रहा है। ब्राह्मणी भी जोर से दौड़ते 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 बेचारी ब्राह्मणी थक कर गिर गई और ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणी को उठाने लगे। इतना ही में लोग वहां पहुंच पड़े। जब पहुंच पड़े उनको 3 बच्चे भी थे, साथ में उनका झोली पोथी भी था। गुरु भाई बहना उनके पास जाकर ब्राह्मण को कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, आप गांव लौट जाइए। चलिए आप इस गांव को एक मान्यवर थे, भले व्यक्ति थे। मैंने पूरा गांव मिलकर पाप करता था कि जो मंदिर के पास गंदगी फैलाता था और आपने पूरा साफ सफाई करते थे। हे ब्राह्मण देवता चलिए आपके कर्मों से पूरा गांव नगरी सही था और स्वच्छ था, लेकिन आपको निकलते ही पूरा गांव में अग्नि प्रज्वलित हो गया है। गुरु भाई बना ब्राह्मण कहने लगे कि हे परिजनों मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग गांव में जाइए, जितना माता रानी के द्वार पे आप गंदगी फैला सकते हैं, जितना मंदिर में गंदगी फैला सकते हैं उतना आप लोग विकास कीजिएगा। मैं तो एक भिखारी हूं, प्रतिदिन आपके द्वार पर जाते थे भोजन मांगने के लिए, और मेरा तो ना ही खाने का ठिकाना था ना ही पहनने का, आप लोग चले जाइए। लेकिन गुरु भाई बहना पूरा गांव के लोग ब्राह्मण को हाथ जोड़ के पांव पड़ के विनती करके और क्षमा मांगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता मैं कभी दोबारा ऐसा गलती पूरा गांव के नगरी के लोग नहीं करेंगे। मैंने जो किया वो पछताया। यदि मैं नियम धर्म से कुछ भी करता है तो मेरे साथ ये गलतियां नहीं होता। गुरु भाई बहना जब ब्राह्मण उस गांव का लोग लौटे सुबह हो चुका था, सूरज का प्रकाश उग गया था, बहुत सा दिन उठ गया था। ब्राह्मण को आते आते पूरा गांव जल के भस्म हो गया। ना ही तो किसी का वस्त्र पहनने का रहा और ना ही तो खाने का ठिकाना रहा। उनके पास जो भी माता लक्ष्मी थे सब जल के भस्म हो गए, कुछ भी उनके पास नहीं रहा।
दरिद्रा गांव में घुस गया अग्नि पर जलित होके। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण के पास जो भी फटी टूटी कपड़े था वो वस्त्र रह गया, जो भी अन्न था इनके पास वो रह गया। एक टूटली झोपड़ी था, झोपड़ी में दाग नहीं लगा। अब सारा लोग ब्राह्मण के सामने आके कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप यदि कृपा कीजिएगा तो हम लोग के खाने के लिए होगा। जो भी ब्राह्मण के पास अन्न था बचा हुआ, सारा लोगों में बांटे कि भाई जो भी है मेरे पास लो, ले जाकर बनाओ और खाओ। ब्राह्मणी के पास जो वस्त्र था, कुछ लोग के मदद किए, लेकिन कितना के करेंगे। गुरु भाई बना, वहां के लोग पूजा पाठ करने लगे और वो ब्राह्मण को मान सम्मान देने लगे। और उस गांव फिर धीरे 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 कुशल पूर्वक से रहने लगे। और वहां के लोग जब बुद्धि प्राप्त हुआ तो नवरात्रि व्रत भी करने लगे, माता रानी का सेवन करने लगे। और जैसे ब्राह्मण कहते थे वैसे लोग करने लगे। तो गुरु भाई बहना, माता रानी को अपमान नहीं करना चाहिए। माता रानी जगत जननी है, जग की माता है। जैसे इस धरती माता है, इस धरती माता पे हम रह रहे हैं, उसी तरह ये माता जगत जननी है, सबको रक्षा करते हैं और सब पे अपना कृपा बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, जगत जननी माता की जय, साचे दरबार की जय।